दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तान। जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या हर दिन बढ़ते जा रही है। ये तो अभी चुनाव से 4-5 महीने पहले की स्थिति है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, मतलब 15 दिन 10 दिन पहले स्थिति क्या होती है। ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी का झंडा ढोने वाला कोई बचे ही ना 2027 के चुनाव से पहले। दरअसल ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराजगंज में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आरक्षण की समीक्षा की बात सुनकर बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है और आने वाले समय में यह संख्या सैकड़ों से लेकर के हजारों तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि महाराजगंज के हैदरगढ़ रोड स्थित सूर्या उत्सव लॉन में रविवार को समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम जुमड़ा। सम्मेलन में उमड़े भीड़ ने नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की अगुवाई महाराजगंज बछरावा विधायक श्याम सुंदर भारती ने की, जबकि मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में उमड़ी भीड़ प्रदेश की राजनीतिक दिशा में बदलाव का संकेत है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था, महंगाई और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर पार्टी की नीतियों तथा पूर्ववर्ती सपा सरकार के विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम करें। सम्मेलन के दौरान भाजपा से जुड़े रहे कई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में थी। प्रदेश अध्यक्ष ने नवागत कार्यकर्ताओं का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया और कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है। सपा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प श्यामलाल पाल के सामने लिया। सम्मेलन में पीडीए के मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर जोर दिया गया। नेताओं ने महंगाई, कानून व्यवस्था और जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए नेताओं ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। कार्यक्रम को विधायक श्यामलाल भारती, हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी, विधायक अताउर रहमान, विधायक चंद्र प्रकाश लोधी, प्रदेश सचिव गिरधारी लाल, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौधरी समेत समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। सपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और जनता के बीच लगातार चुनाव 2027 के विधानसभा तक सक्रिय रहने की गंभीर अपील की। सम्मेलन में उमड़ी भीड़ को देख सपा नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उत्साहजनक संकेत बताया। बांसी विधानसभा क्षेत्र के खेसरहा विकास खंड की ग्राम पंचायत पंचमोहनी में रविवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से संवाद करते हुए सामाजिक एकजुटता और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। अधिकार और सम्मान के लिए एकजुट होने की अपील लालजी यादव ने समस्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से की और साथ ही कहा कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर अपने अधिकार और सम्मान के लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने और उनकी समस्याओं को समझने का जोरदार आह्वान किया। साथ ही समाजवादी पार्टी की नीतियों और पीडीए के संदेश को आम जन तक पहुंचाने की अपील की और इस पर जोर दिया। ग्रामीणों ने भी रखे अपने विचार
और कहा कि कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती यानी समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी तो बहुत जरूरी है। आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई। गांव-गांव पहुंचाया जाएगा पीडीए का संदेश। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पीडीए के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार संपर्क अभियान चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचकर पार्टी की विचारधारा और नीतियों की जानकारी देने की बात भी कही गई। सामाजिक एकजुटता का लिया संकल्प। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामाजिक एकजुटता बनाए रखने और संगठन को मजबूत यानी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अवसर पर तुफैल अहमद, सद्दाम सहित समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और सदस्य मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 के चुनाव से पहले एक तरफ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे अटैक करने के मूड में है, अटैक कर रहे हैं। और राम मंदिर के बाद आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा दिया है। आरक्षण है, आरक्षण रहेगा और आरक्षण था। ये एक बड़ा नारा 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने दे दिया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गांव गांव जाकर पीडीए की विचारधारा को लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जाकर समझा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई तो ब्रजेश पाठक ने जो कहा है कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, तो वो समीक्षा वमीक्षा कुछ नहीं है, वो सीधे सीधे पीडीए के आरक्षण को खत्म करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनके सहयोगी दल भी समाजवादी पार्टी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरने लगे। वे सहयोगी दल जिनका बेस ही समाजवादी पार्टी की तरह पिछड़ा वर्ग है, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का नतीजा कहिए या 2027 के चुनाव में जीतकर मंत्री पद बचाए रहने की जद्दोजहद कहिए, लेकिन यह तो तय है कि अखिलेश यादव के सामने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल घिर गए हैं, अखिलेश यादव ने जो पीडीए का मुद्दा, उनके आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा 2027 के चुनाव में उठा दिया है। मायावती, चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अखिलेश के हाँ में हाँ मिला रहे, आने वाले समय में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा और बैकफुट पर जाने वाला मुद्दा साबित हो सकता है। फिलहाल तो यही है कि अखिलेश यादव योगी, मोदी और बीजेपी पर हमलावर है, वहीं उनके कार्यकर्ता गांव गांव जाकर पीडीए चौका, साइकिल यात्रा, लोगों को समझाना, पिछले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए योजनाओं के बारे में बताना और इस बार 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक जो वादे किए गए हैं मौखिक रूप से, उनके बारे में वो बता रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ी है, अभी तो सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं केवल महाराजगंज में। आने वाले समय में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों और जनपदों में हजारों हजार समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो जाए। वैसे इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर पर, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर को लेकर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।